रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना एक बहुत ही अमीर और घमंडी औरत थी। वो अपनी बड़ी बहू नमिता के साथ रहती थी और उसकी बाकी की चारों बहुएं अलग अलग अपने पति के साथ रहा करती थी। नमिता अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है। तभी नमिता की दूसरी बहू सुषमा घर में अपनी सास से मिलने आती है। अरे सुषमा, तुम यहाँ अचानक से, कुछ काम है क्या? दीदी, मुझे तो कल माँ जी का ही फोन आया था। उन्होंने ही कहा था कि आज मैं मिलने आऊँ, और मुझे यहाँ आए भी तो कितने दिन हो गए हैं ना, तो मैंने सोचा आ ही जाती हूँ। माँ जी, आपने सुषमा को घर बुलाया है और मुझे बताया भी नहीं। तुम लोगों को तो याद नहीं है कि तुम्हारी सास की शादी की सालगिरह आ रही है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुम सबको याद दिला दूं। बाकी की दो बहुएं तो शहर से बाहर रहती है, इसीलिए उन्हें सीधा सालगिरह वाले दिन बुला लेंगे। लेकिन जो शहर में रहती हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना सारी तैयारियां करने की। अरे हाँ माँ जी, घर के कामों में मैं तो भूल ही गई थी कि आपकी सालगिरह आ रही है। मुझे पता था, अब तुम सब अपनी अपनी जिंदगी में घुल गई हो, इसीलिए याद नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे याद है अपनी सालगिरह, और मैं अपनी 50वीं सालगिरह बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या माँ जी? देखना, आप आपकी 5 बहुएं जो रौनक जमाएंगी आपकी सालगिरह में, लोग भी देखेंगे तो यही बोलेंगे कि क्या सालगिरह बनाई है। अरे नहीं नहीं बहुओं, तुम चारों ही आ जाओ, वही बहुत है। पूनम को बुलाने की क्या जरूरत है? माँ जी, पूनम को क्यों नहीं बुलाना, वो भी तो आपकी बहू ही है ना। और आपकी सालगिरह में 4 बहुएं आए और 5वीं ना आए तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा, तो तब नहीं लगेगा जब पूनम आएगी। उसके पास ढंग के कपड़े तो होते नहीं है पहनने के लिए, वो आएगी कुछ भी पहनकर, तो 4 लोग देखकर मेरा मजाक बनाएंगे कि कैसी बहू है मेरी। लेकिन माँ जी, अगर पूनम भी आएगी तो अच्छा होगा ना, वो तो इसी शहर में रहती है। नहीं बहुओं, उसे रहने दो। तुम चारों पूरी तैयारियां कर लेना और उसके बारे में इतना मत सोचो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है, और तब वो दोनों ये सारी बातें विभा और मालिनी को भी बता देते हैं। उन दोनों को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, और 2 दिन बाद ही विभा और मालिनी शहर आते हैं और पूनम से मिलने उसके घर जाते हैं, जहाँ पूनम लोगों के कपड़े सिल रही होती है। ये देखकर मालिनी कहती है, पूनम, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है जो माँ जी ने तुम्हारे साथ किया। लेकिन पूनम, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम भी हमारे साथ माँ जी और पिताजी की सालगिरह में चलना। तुम भी माँ जी की बहू हो, इसलिए माँ जी के कुछ बोल देने से तुम अपना दिल छोटा मत करो। दीदी, मुझे नमिता दीदी ने फोन करके बता दिया था कि माँ जी नहीं चाहती कि मैं उनकी सालगिरह में आऊँ, तो जब उनका मन ही नहीं है अपनी छोटी बहू को बुलाने का, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? माँ जी का मन तो बस इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि वो सोचती है कि तुम कुछ भी पहनकर आ जाओगी। लेकिन जब ऐसा होगा ही नहीं तो माँ जी को क्या परेशानी होगी? मतलब यही कि तुम भी माँ जी की सालगिरह में एक सुंदर सा लहंगा पहनकर आना। लेकिन मैं कैसे? मेरे पास तो कोई लहंगा भी नहीं है। लहंगा नहीं है तो क्या? तुम लोगों के इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हो, अपने लिए लहंगा बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम इतने भी अमीर नहीं है कि तुम्हें एक लहंगा खरीद कर ला दे, लेकिन तुम्हारी मदद तो जरूर कर सकते हैं ना। और हम लोग तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम लहंगा बनाने की तैयारी शुरू कर दो, हम चारों मिलकर तुम्हारे लिए जितना हो सकता है उतना करेंगे। अपनी चारों जेठानी की बात सुनकर पूनम को काफी अच्छा लगता है, और अब वो लहंगे बनाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह नमिता अलग अलग रंग के बहुत सुंदर से कपड़े लेकर पूनम के पास आती है। पूनम, ये लो सारे कपड़े, मालिनी, सुषमा, विभा और मैंने दिए हैं। बहुत सुंदर कपड़े हैं, इनसे लहंगा बहुत अच्छा बनेगा। ये तो अलग अलग रंग के हैं, और लहंगा तो एक ही रंग का अच्छा लगता है ना। माफ करना पूनम, हमारे पास यही है, लेकिन हम ना तुम्हारे साथ अच्छे को और अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम ना अलग अलग रंग के कपड़े को मिलाकर एक लहंगा बना लो। चारों बहुएं पूनम की पूरी मदद कर रही होती। एक शाम मालिनी लहंगे में लटकन लगा रही थी और पूनम लहंगे का ब्लाउज सिल रही होती है। तभी विभा दोनों के लिए चाय लेकर आती है। ये लो, चाय पी लो। सुबह से लगे हो आप दोनों, थकान हो गई होगी, थोड़ी थोड़ी चाय पी लो, अच्छा लगेगा।
मैंने चाय के साथ समोसे भी बनाए हैं, समोसे भी खा लेना। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, ब्लाउज लगभग बन ही गया है। उसके बाद तुरपाई कर दूं, फिर हो जाएगा। अरे मैं हूँ ना, मैं तुरपाई कर दूंगी। तुमने बहुत किया है, तुरपाई तो मुझे आती ही है। नहीं मालिनी दीदी, आप सबने वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अब अगर आप लोग और कुछ करोगे ना तो मुझे शर्मिंदा करोगे। आप रहने दो, मैं ये सब कर लूंगी, आप चाय पियो। क्या पूनम, तुम भी ना कुछ भी बोल रही हो। अरे हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और मालिनी, तुम लटकन लगा तो रही हो, तो तुरपाई मैं कर दूंगी। हाँ विभा दीदी, आप तुरपाई कर दो। वैसे तो सब तैयार हो ही गया है, थोड़ा बहुत कुछ छूट गया होगा तो मैं खुद देख लूंगी। अब ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन बाद तो माँ जी की सालगिरह ही है। पूनम, कुछ रह गया है तो बताओ। नहीं दीदी, हो ही गया है सब तो। बस लहंगे का दुपट्टा लाना है, वो मैं कल बाजार जाऊंगी ना तो जो लहंगे पर जचेगा वही दुपट्टा ले आऊंगी। हाँ तुम जाना और जो पसंद हो वो ले लेना। ये मत सोचना कि महंगा है तो नहीं लूंगी। जिस तरह से हम 5 बहुओं ने मिलकर लहंगा बनाया है, उस तरह से दुपट्टे में भी तुम्हारी मदद करेंगे। थोड़े बहुत हम सब पैसे मिला लेंगे और फिर जो पसंद आए वो तुम ले आना। मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नहीं पूनम, तुम इतनी आसानी से नहीं बचने वाली हो। एक बार माँ जी की सालगिरह हो जाए, फिर ये 5 बहुओं का लहंगा लेकर मैं अपने मायके जाऊंगी भाई की शादी में। अगले दिन पूनम लहंगे का दुपट्टा लेने के लिए बाजार जाती, जहाँ पूनम को उसकी सास भावना अपनी पड़ोसन रीमा के साथ देखती है। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बहू, और सब ठीक है? जी माँ जी, सब ठीक है। और पूनम, अपनी सास की 50वीं सालगिरह में तुम 5 ही बहुएं छाने वाली हो। पूनम, इतना भी कुछ खास नहीं हो रहा है घर पर, और तुझे तो घर में कितने काम होते हैं ना। अगर कुछ जरूरी काम हो तो रहने दे। मेरे बेटे अरुण को भेज दियो, किसी एक का आना जरूरी होता है और अरुण ही आ जाएगा। अपनी सास की ये बात पूनम को बहुत ठेस पहुंचाती है और वो घर आकर रोने लगती है। तभी अरुण काम से वापस आता है तो वो पूनम को रोता हुआ देखता है और उसके पास जाता है। अरे पूनम, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? माँ जी की सालगिरह है, पहले तो मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे बताया भी नहीं। और जब मुझे दीदी से पता चला और आज माँ जी के सामने पड़ोस वाली रीमा आंटी ने सालगिरह की बात छेड़ दी, तो माँ जी ने साफ कह दिया कि आना जरूरी नहीं है, बस आप चले जाना। बस इतनी सी बात? तुम माँ को जानती हो वो कैसी हैं। और रही बात जाने ना जाने की, तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपनी पत्नी के साथ, इसलिए तुम उदास मत हो। अरुण पूनम को चुप करवाता है और वो दिन आ ही जाता है जिस दिन के लिए इतना सब हुआ। भावना की सालगिरह होती है और पूरा घर सजा होता है। अब तक बाकी की 4 बहुएं आ गई थी सिवाय पूनम के। बाकी 4 भी बहुत सुंदर लग रही थी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। तब भावना अपनी बहुओं से कहती है, अरे केक ले आओ, सारे मेहमान आ गए हैं। केक कट करने के बाद खाना पीना भी शुरू करना है। माँ जी, पूनम और अरुण को तो आने दीजिए। आपके इस खास दिन पर पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए ना। अच्छा ही है पूनम नहीं आई, वो आती तो मेरी नाक ही कटवाती। भावना पूनम की बुराई कर रही होती है कि तभी वहाँ पूनम एक बहुत सुंदर से सतरंगी लहंगे में आती है। पूनम को देखकर सारे मेहमान बातें करने लगते हैं और भावना की भी आंखें खुली की खुली रह जाती। भावना पूनम के पास जाकर कहती है, पूनम बहू, आज तो मेरी सालगिरह में महफिल की जान तू ही लग रही है। इतना सुंदर सतरंगी लहंगा कहाँ से लाई? माँ जी, ये सुंदर सतरंगी लहंगा मेरा नहीं, बल्कि हम 5 बहुओं का है। जिस पूनम की अब तक भावना इतनी बुराई कर रही थी, वो ही अब भावना की सालगिरह में सबसे ज्यादा अच्छी लग रही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।